सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। दोस्तों नमस्ते। मुगल काल की संस्कृति का दूसरा वीडियो लेके मैं फिर उपस्थित हुआ हूं। आज अपने बात करेंगे मुगल काल की संस्कृति की चित्रकला। पहले हमने बात की थी स्थापत्य कला की। किसकी बात की थी? स्थापत्य कला की। और इसका जो स्वर्ण काल था, किसके काल को कहते हैं? शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहते हैं। आज हमारी बात हो रही है चित्रकला की, जिसके काल को, चित्रकला के काल को, जहांगीर के काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। किसके काल को कहते हैं? जहांगीर के काल को स्वर्ण काल कहते हैं। तो अपने बात करते हैं बाबर, बाबर के बाद में हुमायूं, हुमायूं के बाद में अकबर, अकबर के बाद में जहांगीर, जहांगीर के बाद में शाहजहां, शाहजहां के बाद में औरंगजेब। तो औरंगजेब के काल में तो चित्रकला का जनाजा निकल ही गया। ठीक। और शुरू के जो शासक हैं बाबर, जो बहुत कम टाइम के अंदर बहुत कम टाइम तक शासन किया, 1526 से लेके और 1530 तक, तो 4 साल में वो क्या चित्रकारी करेंगे? उसके बावजूद भी वहीं से अपने प्रारंभ मानते हैं। पहले प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत के अंदर जो चित्रकला मुगलों की दिखाई गई है वो किसका स्वरूप है? तो यहां पर भारतीय और फारस, यानी कि फारस जिसको ईरान को कहते हैं, उनका मिश्रित रूप है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। क्या चीज है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि मुगल चित्रकला किसका समन्वय है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन मिलेंगे, भारतीयों का, यूरोपियों का। दूसरा ऑप्शन मिलेगा भारतीयों का और तुर्की का। तीसरा ऑप्शन मिल सकता है भारतीयों का और फारस या ईरान का। चौथा मिल सकता है ओनली ईरान, इराक का मिल सकता है। तो आपको याद रखना है कि यह ईरान और भारतीयों के दोनों के मिश्रण का प्रतीक है। तो यहां पर सबसे पहले अपने बाबर की बात करें। बाबर के काल के अंदर बेहजाद एक बहुत बड़ा विद्वान था, चित्रकार था। विद्वान तो अपने नहीं कह सकते, लेकिन यह बहुत बड़ा चित्रकार था जिसका नाम है बेहजाद। क्या नाम है? ये हेरात के रहने वाले थे। हेरात कहां पर है? काबुल, कंधार, हेरात और बदकसा, ये सब के सब कहां पर है? अफगानिस्तान के अंदर है। कहां पर है? हेरात के अंदर। आपने प्राचीन काल का इतिहास पढ़ा है तो काबुल, कंधार, हेरात और मकरान ये दहेज में मिला था। किसको दहेज में मिला था? चंद्रगुप्त मौर्य को। सुना है ना ये कहानी? तो वही वो हेरात है। इसी हेरात का रहने वाला था कौन? बेहजाद। इसको पूर्व का राफेल कहते हैं। यूरोप का एक बहुत बड़े चित्रकार, मध्य युग के बहुत बड़े चित्रकार थे यूरोप के, जिनको क्या बोलते हैं? राफेल। उसकी संज्ञा दी गई है बेहजाद को। जो तुझकी बाबरी एक किताब है, तुझके बाबरी, उस तुझके बाबरी किताब के अंदर इनका नाम आता है। बाबर ने लिखी तुझके बाबरी तुर्की भाषा के अंदर, और उसी के अंदर इसका नाम आता है। किसका? बेहजाद का। तो बस हमारे पास में बाबर के बारे में ज्यादा चित्रकारों का उल्लेख नहीं है, और यदि प्रश्न आए तो आ सकता है। एक सामान्य सा प्रश्न है कि पूर्व का राफेल किसको कहते हैं? बेहजाद। दूसरा व्यक्ति कौन है? हुमायूं। ये बाबर साहब के पुत्र थे, कामरान, अस्करी, हिंदाल और हुमायूं। तो हुमायूं गद्दी पर बैठे, और गद्दी पर बैठने के बाद में 1530 ईस्वी के अंदर गद्दी पर बैठे थे और 40 तक हिंदुस्तान की गद्दी पर रहे थे। उसके बाद में शेरशाह सूरी से झगड़ा वगड़ा हो गया, और उसके बाद में 2 लड़ाइयां हुई थी शेरशाह सूरी से। तो शेरशाह सूरी के साथ जब लड़ाई हुई, चौसा और बिलग्राम की लड़ाई हुई, उसके द्वारा हिंदुस्तान उनको त्यागना पड़ा, निर्वासन की जिंदगी बितानी पड़ी। और उसी दौरान ये ईरान गए थे। ईरान जब गए तो भारत से निर्वासित हो गए। तो इसको बोलते हैं निर्वासन काल। क्या बोलते हैं? निर्वासन काल। तो निर्वासन काल में इनको 2 चित्रकार मिले, जिनका एक का नाम है मीर सैयद अली। क्या नाम है? मीर सैयद अली। और दूसरे का नाम है अबुल समंद। क्या नाम है? अबुल समंद। मीर सैयद अली बेहजाद के शिष्य थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि मीर सैयद अली किसके शिष्य है? बेहजाद। तो कैसे याद रखोगे? मीर सैयद अली और अबू समंद, मेरे अबू मीरा के भगत हैं, मेरे अबू मीरा के भगत है। देखो 2 कलाकार हो गए। उसके बाद में इनसे संबंधित बात देखो, मैंने ये रेखा मार दी, इसके ऊपर अभी आपने ध्यान नहीं देना, ये अकबर के काल में मैं बताऊंगा। अब सीधा ये देखो, मैंने यहां पर निशान बना दिया यहां पर। तो इसी काल का, हुमायूं काल का चित्रित संग्रह जो बाद में सामने आया, हमजनामा। कौन सा है? हमजनामा। मुगल काल का एक बहुत ही ऐतिहासिक ग्रंथ हमजनामा, जो दास्ताने अमीर हमजा के नाम से जाना जाता है।
किसके नाम से? जो दास्तान अमीर हमजा के नाम से जाना जाता है। याद रहेगा, इसमें 1200 चित्र हैं। कितने चित्र है? दास्तान अमीर हमजा के अंदर 1200 चित्र हैं। हमजनामा किसके काल का? बाद में हुमायूं के काल के जो चित्र थे वो इसी ग्रंथ के अंदर संकलित किए हुए हैं। इसमें मुख्य तौर से लाल, नीले, पीले और काले, यानी कि 4 रंग मुख्य तौर से, एक रंग और भी है लेकिन मुख्य है लाल, नीले, पीले और काले रंग का प्रयोग होता है। किसका? लाल, नीला, पीला और काला। पीला, काला, नीला और लाल रंग का प्रयोग होता है। इसको पूरा करने के लिए, यानी कि इस ग्रंथ को पूरा करने के लिए मीर सैयद अली, यहां पर देखो ये रहे मीर सैयद अली साहब, मीर सैयद अली साहब जो है उसको पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया। ये अपने आप में बहुत ही जबरदस्त पर्सन है, अपने आप में पूर्ण और संपूर्ण पर्सन है। कौन सा? पर्यवेक्षक के रूप में किसको नियुक्त किया गया था? मीर सैयद अली को। जो हिंदुओं के बच्चे हैं वो मीरा का नाम जानते होंगे, बहुत बड़ी फकीर हुई थी, राजस्थान की संत हुई थी, उनको तो पता ही है, सैयद है ना। और दूसरे जो भाई बंधु हैं वो शायद से याद कर लें, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है। तो यहां पर इसके पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया है? मीराबाई को हमजनामा का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। याद रहेगा ना ये, इस चीज को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया। यहां पर दोबारा से फिर बोल देता हूं मैं। सबसे पहले मीर सैयद अली और दूसरा कौन सा है? अबू समद। चित्र संग्रह कौन सा है? हमजनामा। कौन सा है? हमजनामा, जो दास्तान अमीर हमजा कहते हैं, जिसमें 4 प्रमुख रंग और 1 गौण रंग। इसमें 1200 चित्र हैं, लाल, नीले, पीले, काले रंग मिलते हैं। पूरा करने के लिए मीर सैयद अली को पर्यवेक्षक के रूप में इसको नियुक्त किया गया है। कितना इंपॉर्टेंट है अबू समद वाला। तो यहां तक उम्मीद करता हूं आपको याद हुआ होगा। लेकिन मेन जो चित्रकला का प्रारंभ माना जाता है वो अकबर के काल से माना जाता है। किसके काल से? अकबर के काल से माना जाता है, क्योंकि चित्रकारी का विभाग खोला उन्होंने। किसका? चित्रकारिता का विभाग खोला। किसका विभाग खोला? चित्रकारिता के एक तो विभाग खोला। दूसरी बात, यहां पर आईने अकबरी पुस्तक है। कौन सी? आईने अकबरी पुस्तक है। उस पुस्तक के अंदर 15 कलाकारों के नाम आते हैं मुख्य, उनमें से 13 हिंदुओं के नाम आते हैं। क्या आते हैं? 13 हिंदुओं के नाम आते हैं, 2 मुसलमानों के नाम आते हैं। तो अबुल फजल की पुस्तक आईने अकबरी 15 चित्रकारों का नामों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से 13 हिंदू थे। क्या थे? 13 हिंदू थे। मीर सैयद अली और अबू समद के अलावा, देखो ये मीर सैयद अली और ये अकबर के काल के अंदर थे, ये अकबर को भी विरासत में मिले अपने पिताजी से। मीर सैयद अली और अबू समद, इनके अलावा 15 चित्रकारों के नाम आते हैं, जिनमें से 2 कौन है? शायद मुस्लिम है और बाकी 13 कौन है? हिंदू है। यहां तक बात क्लियर होगी? बिल्कुल सिंपल है। किसकी चित्रकारी का विभाग किसने खोला? अकबर ने। अब अपने इनकी बारीकी से अध्ययन करते हैं कि अकबर पर प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं, चित्रकारी पर कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। तो हमने कुछ चीजें लिखी है और उसके बाद में इनके जो कलाकार हैं, अकबर के काल के कलाकार हैं, उसको भी हमने बताए हैं। तो सबसे पहले अकबर के काल के जो कलाकार हैं वो कौन कौन से हैं, तो सुनो। मैं एक छोटी सी स्टोरी फिर बता रहा हूं आपको कि मेरे अब्बू एक बार बस को किराए पर लेकर गए। मेरे अब्बू एक बार बस को किराए पर लेकर गए, आप भी लेके जाते होंगे। और उस बस के अंदर काफी सारे लोग थे और उसका जो ड्राइवर था उसका नाम था महेश। क्या नाम था? महेश। वो बस को सावल नहीं चला रहा था। सावल समझ में आ रहा है क्या? शानदार तरीके से नहीं चला रहा था, बढ़िया नहीं चला रहा था, सावल तरीके से नहीं चला रहा था। तो मेरे अब्बू को गुस्सा आया, वो पीछे से खड़े हुए और फिर उसके बाद में ड्राइवर के आके 10 मुक्के मारे कि सावल बस क्यों नहीं चला रहा है। महेश को कहा, ड्राइवर कौन था? महेश। उसके 10 मुक्के मारे तो वो बस को सावल चलाने लग गया। यहां पर देखो इसके काल के चित्रकार। तो सबसे पहले बसावन, बस से बसावन, यहां देखो गौर से, बस से बसावन, बस से बसावन। और बस को चला कौन रहा है? महेश। दूसरे नंबर पर कौन है? महेश। सावल नहीं चला रहा है तो देखो सांवल दास। कौन सा है? सांवल दास। सावल नहीं चला रहा है। तो मेरे अब्बू ने उसके 10 मुक्के मारे। 10 से दसवंत, 10 से दसवंत। मुक्के से मुकुंदलाल, मुक्के से मुकुंदलाल। याद रहेंगे? तो कौन कौन से हो गए? बसावन, महेशदास, सावलदास, अबू समंद, दसवंत और मुकुंदलाल। ठीक,
छोटी सी स्टोरी, बिल्कुल ही कहीं दिक्कत नहीं है कि मेरे अब्बू जो थे, अबू से अबू समन बस लेकर गए, बस से बसावन, ड्राइवर किसको बनाया, महेश को, सावल नहीं चला रहे तो सावलदास, और फिर उसके बाद में 10 मुक्के मारे, 10 से दसवंत, मुक्के से मुकुंदलाल। ये कवि हैं, सॉरी चित्रकार प्रमुख किसके, अकबर जी के। अब अपनी बात करें अकबर के काल में जो दसवंत, यहां पर देखो दसवंत ये रहा, ये कहार का बेटा था। कौन था, एक कहार का बेटा था। इंपॉर्टेंट पर्सन निकाले हैं तो उसमें देखो कहार का बेटा था। किसका बेटा था, कहार का, जिसने रजबनामा, अकबर के काल के अंदर रामायण, दूसरी रजबनामा और अकबरनामा, ये प्रमुख ग्रंथ थे जो चित्रित किए गए। क्या किया गया, एक बार कल परसों जो पीछे पेपर हुआ था उसमें आया भी था। तो यहां पर कहार का बेटा था जिसने रजमनामा में चित्र बनाए, अन्य ग्रंथों में इसके चित्र नहीं मिलते। कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दसवंत, 10 मुख किसके थे, रावण के थे। तो यहां पर रजबनामा कौन सा है, रजमनामा, इसके अंदर तो चित्र मिलते हैं, बाकी जगह पर चित्र नहीं मिलते। कहार का बेटा था। किसका बेटा था, दसवंत कौन थे, कहार के बेटे थे। लास्ट में आपको बता दूं, ये अपने अंतिम जीवन के अंतिम पड़ाव पर, जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर ये मानसिक रोगी हो गए थे, विक्षुब्ध हो गए थे मानसिक रूप से। कौन, दसवंत। बहुत अच्छे अच्छे चित्र बनाए थे किसने, मैंने लास्ट के अंदर नीचे लिख भी दिया है कि दसवंत मानसिक रोगी बाद के अंदर हो गए थे। उसके बाद में बसावन के बारे में देखो भाई, बसावन, बसावन अकबर का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार था। कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न आ सकता है कि अकबर का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार कौन था, सर्वोत्कृष्ट चित्रकार कौन था, बसावन। बस 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 रहने दो। इस पुस्तक के अंदर भूदृश्यों का, ये सॉरी बसावन जो था वो भूदृश्यों का सिद्धहस्त था, और रंगों का प्रयोग किस प्रकार करना इसका भी सिद्धहस्त था। भूदृश्य जो दिखाने हैं उसके लिए बसावन बहुत ही ज्यादा सिद्धहस्त था। इसका एक चित्र है, दुबले पतले घोड़े के साथ एक मजनू को निर्जन क्षेत्र में भटकता हुआ दिखाया गया। इतना शानदार मनोरम चित्र है, अपने आप ही बरबर उसकी तरफ आकर्षित हुए बिना रहा नहीं जाता। अब ये देखो कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कह रहा था मैं आपको, अति इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रामायण, रजबनामा, अकबरनामा को चित्रित करवाए। क्या करवाए इसने, चित्रित करवाए। अति इंपॉर्टेंट है, निम्न में से किसको चित्रित नहीं करवाया, यह प्रश्न आ सकता है भाइयों। अकबर ने चित्रित नहीं करवाए, यह प्रश्न आ सकता है। रामायण, रजबनामा, अकबरनामा, ठीक है। अकबरनामा में पेड़ पौधे वन्य जीवों के दृश्य अधिक मिलते हैं, पेड़ पौधे और वन्य जीवों के दृश्य बहुत अधिक मिलता है। दसवंत वाला प्रश्न आ गया। अबुल फजल के अनुसार, अब देखो यहां पर कितनी अच्छी कोटेशन दी है, यदि आप गौर से ध्यान दोगे तो, अबुल फजल के अनुसार फारूक बेग के अतिरिक्त सभी ने, फारूक बेग के अतिरिक्त सभी ने रजबनामा में, देखो यहां पर दिखाई दे रहा है ना, रजबनामा में चित्र बनाए। क्या बनाए, चित्र बनवाए और उसमें योगदान दिया। किसके अलावा, फारूक बेग के अलावा। किसके अलावा, फारूक बेग के अलावा। जो फारूक बेग था ना, उसने किसके अंदर योगदान नहीं दिया, रजबनामा में चित्र बनवाने में योगदान दिया किसने, फारूक बेग ने। इसके बाकी जो चित्रित ग्रंथ है उसमें योगदान नहीं मिलता। कितना अच्छा प्रश्न है कि निम्न में से ऐसा चित्रकार कौन सा था जिसका रजबनामा में तो योगदान मिलता है लेकिन अन्य ग्रंथों में उसका योगदान नहीं मिलता। ये मैंने जो बनाए हैं, पॉइंट बनाए हैं अकबर के काल में, क्योंकि इन्होंने चित्रकारी वाका खोला था, चित्रकारी विभाग को, उसमें से प्रश्न आना संभावित है। तो यहां पर सबसे पहले इसके जो मुख्य कलाकार है उसका नाम क्या चीज है, सबसे बसावन। बसावन बस शब्द से याद रखना, जिसमें हम बैठ के जाते हैं। वो इनके महत्वपूर्ण क्या थे, चित्रकार थे बसावन। भूदृश्यों के सिद्धहस्त थे, वो भूदृश्यों के चित्र बनाने में सिद्धहस्त थे। उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है, दुबले पतले घोड़े के साथ एक मजनू को निर्जन क्षेत्र में भटकते हुए दिखाना। ये तीनों लाइनों में से एक बार एक प्रश्न तो जरूर पड़ जाएगा आपके। दूसरा प्रश्न, दसवंत कहार का बेटा था जिसने रजबनामा में अपने चित्र अंकित किए, अन्य स्थान पर चित्र नहीं मिलते इनके। किसके, रजबनामा में। कितना इंपॉर्टेंट है, एक तो ये। दूसरी तरफ कौन सा है, फारूक बेग। फारूक बेग का रजबनामा में चित्र मिलते हैं लेकिन अन्य स्थानों पर उल्लेख नहीं मिलता। ये दोनों चीजें, फारूक बेग और दूसरा कौन है, दसवंत, दोनों को एक एक स्थान के ऊपर योगदान है। 10
बार रच गए, 10 बार रच गए। दूसरी तरफ जो अबुल फजल है, यहां पर क्या चीज है, रजबनामा के चित्र बने हुए हैं, दोनों तरफ आपको याद रखनी है, ठीक है ना। उसके बाद में जो रजबनामा है, रजबनामा, इसके पर्यवेक्षक किसको नियुक्त किया गया था? पर्यवेक्षक का मतलब जानते हो ना, किसके इंचार्ज में? मोहम्मद शरीफ। कौन थे? मोहम्मद शरीफ के नेतृत्व में, यानी कि इसको तैयार किया गया रजबनामा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाइयों, रजबनामा के पर्यवेक्षक कौन थे? मोहम्मद शरीफ थे। कौन थे? मोहम्मद शरीफ इसके पर्यवेक्षक थे। तो उम्मीद करूं कि ये आपके याद हुए। बाबर, उसके बाद में हुमायूं, और तीसरे कौन है? अकबर साहब है। कौन है? अकबर साहब। अकबर के काल में कवि कौन कौन थे उनको बता दी, छोटी सी स्टोरी के अलावा। कवि नहीं, सॉरी, चित्रकार कौन थे? जो बस वाली कहानी बताई है, सिंपल सी है। उसके पहले अमजनामा, 3 ग्रंथ तो ये, और चौथा अमजनामा को, इन चारों को याद रख लेना। अकबर के काल के प्रमुख चित्रित ग्रंथ कौन से थे? ये 3 थे। हाँ, तो अपने बात कर रहे थे चित्रकला की, तो इसमें अबू समद के नेतृत्व में चित्रकला का विभाग खोला गया था। किसके काल में? अकबर के काल में। मैंने बताया था ना, चित्रकला विभाग किसके काल में खोला गया था? अकबर के काल में, अबू समद के नेतृत्व में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। अब अपने बात करते हैं शाह जहांगीर के काल की। किसके काल की? यदि चित्रकला की बात करें तो जहांगीरनामा पुस्तक में लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति के चित्र को बनाया गया और उसमें आंखें बनाई गई, भौहें नहीं बनाई गई, या कोई भी चीज है। मैं हर एक एक बात का बता सकता हूं कि इसमें कितने लोगों ने काम किया है, भौहें किसने बनाई है, आंख किसने बनाई है, हाथ किसने बनाया है, मैं इन सारी चीजों को बता सकता हूं। जहांगीरनामा पुस्तक के अंदर इस बात का वर्णन है। तो जहांगीर के बारे में बताया जा सकता है कि चित्रकला का स्वर्णकाल कह सकते हैं। तो चित्रकला के बहुत तगड़े शौकीन थे जहांगीर साहब, बहुत तगड़े शौकीन थे चित्रकला के। इन्होंने अपने बगीचे में ही चित्रकला कक्ष का निर्माण करवाया था। जो बगीचा था ना इनका, जहां पर ये रहते थे आगरा में, वहां पर ही इन्होंने चित्रकला कक्ष का निर्माण करवाया था। और हेरात के एक प्रसिद्ध जो चित्रकार थे जिनका नाम था आका रिजा, उनके नेतृत्व में एक चित्रशाला विभाग खोला था। क्या खोला था? चित्रशाला खोली थी, सॉरी, विभाग नहीं खोला, विभाग तो अकबर साहब ने खोला था। हेरात के चित्रकार आका रिजा के नेतृत्व में आगरा में चित्रशाला खोली थी इन्होंने। क्या खोली थी? चित्रशाला। ठीक। अब उसके बाद में ये छोटे छोटे प्रश्न है, सुमेलित करने में बहुत काम आते हैं आसानी से। आका रिजा, मेरे आका तो चित्र बनाते हैं, ऐसे याद कर लिया करो छोटी छोटी चीजों को, और याद करोगे तो ऑप्शनल हिस्ट्री के अंदर बड़े काम आएंगे आपको। और वैसे फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसके अंदर ये मुगल काल की जो संस्कृति है, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक के रूप में उसमें से जो प्रश्न आएंगे, जो मैं बता रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि वहां से प्रश्न आएंगे। अबुल हसन को, अबुल हसन बहुत जबरदस्त कवि थे, सॉरी, चित्रकार थे, और मंसूर भी। इन दोनों को जहांगीर ने उपाधियां दी थी। क्या दी थी? उपाधियां दी थी। नादिर उल जमा या जमात, नादिर उल जमा या जमात, ये व्यक्तियों को चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। किसके चित्र? व्यक्तियों के। तो इनको ये उपाधि दी थी नादिर उल जमात। इनसे ये प्रसन्न होकर जमात या जमा अबुल हसन। तो कैसे याद रखोगे? मेरे अबू जब हंसते हैं तो हम हंसी को जमा कर लेते हैं। देखो, जमा से जमात, क्या कर लेते हैं? जमा कर लेते हैं, इकट्ठी कर लेते हैं। दूसरा, मंसूर नादिर उल असर की उपाधि दी। नादिर उल असर की उपाधि दी। ये पक्षियों के विशेषज्ञ थे और पक्षियों के चित्र बनाए। किसके चित्र बनाए थे? पक्षियों के चित्र बनाए थे। किसने? नादिर उल असर ने चित्र बनाए थे, मंसूर ने। तो मंसूर को मसरी की दाल, मंसूर को क्या याद रखो? मसरी की दाल। और मसरी की दाल कर गई असर। मसरी की दाल क्या कर गई? असर कर गई। आपको बताऊं, अबुल हसन और मंसूर, इनमें से प्रश्न पड़ जाते हैं। जो ये व्यक्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है, मंसूर नादिर उल असर की उपाधि लिए हुए ये पक्षी विशेषज्ञ थे। क्या थे? पक्षी विशेषज्ञ। अब बात आती है इनके काल के जो मुख्य मुख्य जो चित्रकार हैं, जो मैंने लिख रखे हैं, ये रहे। पहले मैं पढ़ के सुना देता हूं याद करवाने से पहले। आगा रजा। कौन? नंबर 1 पर है आगा रजा, दूसरे पर नाम है मोहम्मद नादिर, तीसरे पर है मोहम्मद मुराद, चौथे कौन से हैं? विशनदास। बहुत सारे चित्रकार हैं, मैंने जो इंपॉर्टेंट थे वो लिख रहा हूं। 5वें नंबर पर है मनोहर, 6 नंबर पर है माधव, 7 नंबर पर है तुलसी, और 8 नंबर पर है गोवर्धन। क्या चीज है? गोवर्धन। दोस्तों, चित्रकार आपको जरूर याद करने चाहिए। जो ऑप्शनल हिस्ट्री के बब्बर शेर हैं उनको,
क्योंकि ये सीधे सीधे प्रश्न दिलाते हैं आपको, तो इसको याद कैसे रखोगे। एक दिन की बात है, आग लगी हुई थी, आग लगी आकाश में झड़झड़ पड़े अंगार, आप जैसे ओडियन ना होते जग में तो जल मरता संसार। तो यहां पर देखो आग, आगा से आगा रजा, आग लगी हुई थी तो मोहम्मद साहब नदी लेकर आ गए। मोहम्मद साहब मुस्लिम धर्म के जो पैगंबर हैं, मोहम्मद नादिर। तो यहां पर आग लगी हुई थी तो मोहम्मद साहब क्या लेकर आ गए, नदी लेके आ गए और सबको जलने से बचा लिया। आग से तो जलेंगे, तो मेरी मुरादें पूरी कर दी उन्होंने। मोहम्मद साहब ने क्या कर दी, मुरादें पूरी कर दी। और साथ में हमने कहा जी खाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं, तो बेसन के लड्डू दिए उन्होंने खाने के लिए। बिसन, बिसन को क्या बना लो, बिसन दास, बेसन के लड्डू दिए। मेरा मन खिल गया, मैं मन ही मन में बहुत खुश हुआ। मन से मनोहर, मन से मनोहर, मैं मन ही मन में बहुत खुश हुआ कि आप कितने ग्रेट हो और हमारे लिए कितना सोचते हो और हमारे लिए बेसन के लड्डू लेकर आए हो, तो हमें भी कुछ देना चाहिए। हमारे पास में गोवर्धन, गोवर्धन का मतलब क्या बना लो, गाय, गोवर्धन, गो का मतलब गाय का धन। तो मैंने मोहम्मद साहब को क्या दी, एक गाय भेंट की। मैंने क्या भेंट की, गाय भेंट की। और साथ के अंदर मैंने एक तुलसी का पौधा भी उनको दिया। मैंने कहा जी हम जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो तुलसी के पौधा को बहुत ही पवित्र मानते हैं और उसके बाद में गाय को अपनी माता मानते हैं, ऐसा मानते हैं। तो मैंने कहा साहब हम और तो क्या भेंट कर सकते हैं, हमारे पास में तो यही है, हम आपके ये भेंट करते हो। मोहम्मद साहब ने हमें कहा भैया आप अपने इष्ट देव माधव भगवान को सच्चे मन से याद किया करो। मोहम्मद साहब ने, क्यों मैं से मोहम्मद साहब, मैं से माधव भगवान कृष्ण जी का एक नाम है, तो उन्होंने कहा कि आप सच्चे मन से अपने इष्ट देव को याद किया करो, माधव भगवान को याद किया करो। देखो एक सिंपल सी मनोरम सी कहानी बताइए दोस्तों, आपको अच्छी लगे तो ठीक है, नहीं तो आप अपनी इच्छा से कैसे भी याद कर लेना। दिखाई तो दे रहा होगा, मैं बोल के सुना देता हूँ। आग रजा, आगा रजा, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, बिशन दास, फिर 5 नंबर पर मनोहर, 6 नंबर पर माधव, 7 नंबर पर तुलसी और 8 नंबर पर गोवर्धन। और क्या कहानी बताई है कि जब आग लगी हुई थी तो मोहम्मद साहब नदी लेकर आ गए और हमारी मुरादें पूरी कर दी कि आग को बुझा दिया और हमें बेसन के लड्डू खिलाए। क्या खिलाए, तो हम कृतार्थ हो गए, हमारे ऊपर उनका एहसान हो गया। तो हमने गो भेंट की और क्या भेंट की, तुलसी का पौधा भेंट किया उनको। तो उसके बाद में बोला भाई आप अपने इष्ट देव माधव भगवान को याद क्या करो, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होगी। या आशीर्वाद देके वो अपने अदृश्य हो गए वहां से। ये जो है ये कलाकार हैं। उसके बाद में ये देखो अपने मंसूर लिखा हुआ है, इसी मंसूर ने साइबेरिया का बिरला सारस का चित्र बनाया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार प्रश्न पूछ चुका है और बाद में पूछ सकता है दोबारा। फिर देखो मंसूर ने कौन सा चित्र बनाया, साइबेरिया कहां पर है, रूस के अंदर, साइबेरिया का बिरला सारस का चित्र बनाया और बंगाल का एक अनोखा पुष्प बनाया। क्या, बंगाल के अनोखे पुष्प का भी चित्र किसने बनाया, इन्होंने, मंसूर ने। अबुल हसन ये रंग योजना के लिए बड़े माहिर थे, रंग का प्रयोग किस प्रकार किया जाना इसके लिए अबुल हसन। और वैसे ही हमारे तब्बू को देखते ही रंग उड़ जाता है, यहां पर तो रंग योजना हो गया। बिशन दास जो थे इनको फारस के, ईरान, वहां के राजा के दरबार में भेजा था जहांगीर साहब ने, ताकि वहां पर से चित्र बनाकर लाए दरबार के परिवार का। और ये चित्र बनाने के लिए फारस के राजा के दरबार में भेजा था, किसको, बिशन दास को। किसने भेजा था, जहांगीर साहब ने। फिर फारूक बेग, फारूक बेग ये भी एक बहुत तगड़े कलाकार हैं। इन्होंने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया था। किसका चित्र बनाया था, आदिल शाह का चित्र बनाया था। किसने, फारूक बेग ने। अब अपने प्रश्न उठता है कि कौन सा प्रश्न आ सकता है। पहला प्रश्न तो यह आ सकता है मेरे हिसाब से, आका रिजा के नेतृत्व में जो चित्रशाला बनाई, ये हेरात के रहने वाले थे, आका रिजा के नेतृत्व में। तो चित्रशाला तो आगरा में, हर किसी को पता भी, चित्रशाला वहीं पर बनाई। राजधानी आगरा है तो चित्रशाला भी क्या बनेगी, वहीं पर ही बनेगी। तो वहां पर जो चित्रशाला किसके नेतृत्व में बनी, बहुत सारे यहां पर चित्रकार हैं, तो यहां पर आका रिजा जो है वो सही है, निम्न में से कौन सा है कौन सा नहीं है, इस प्रकार का प्रश्न। दूसरी बात, ये उपाधियां दिख रही है ना आपको, मेरे अब्बू की हंसी को जमा कर ली। और यहाँ पर मसूरी की दाल बहुत असर करती है, मसूरी की दाल क्या करती है, बहुत ही असर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर देखो मसूरी की दाल को खाएगा कौन, पक्षी खाएगा। और अब्बू जब हंसते हैं तो उनकी हंसी को जमा कर लो। मेरे अब्बू जैसे व्यक्ति कोई नहीं है, व्यक्ति, मेरे अब्बू बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, व्यक्ति के चित्र हैं। उसके बाद में यहाँ पर ये जो कलाकार हैं वे अपने आप में हैं। फिर एक बात और, यहाँ पर ये साइबेरिया का सार्स का चित्र, यहाँ पर इनमें से कोई कलाकार 4 उठा के दे दिया, नहीं पता तो अपने सीधा गोली खेल जाएंगे। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, साइबेरिया का बिरला जो चित्र है सार्स का, ये मंसूर का है। कैसे है,
यहाँ पर बिरला जोसार से साइबेरिया की वो मछली की दाल खाता है। रंग योजना अबुल हसन, मेरे अबू को देखते ही रंग उड़ जाता है। बिशन दास को कहां पर भेजा था? फारस के दरबार में। आईएएस के अंदर ये प्रश्न आया हुआ है पहले, तो कैसे याद रखोगे? फारस के शाह के दरबार में भेजा था बिशन दास को। और फारूक बेग ने किसका चित्र बनाया? पै, फ और ब। ये देखो फै फल के बाद में ब बकरी आती है, तो यहां पर देखो फै से फारूक बेग, ब से बीजापुर सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया। तो उम्मीद करता हूं भी जहांगीर समझ में आया होगा आपको। इसके काल को चित्रकला का सिर्फ स्वर्ण काल बोल सकते हैं। उसके बाद में सांझा के काल को मुगल काल का स्वर्ण काल आशीर्वाद लाल साहब ने कहा है। इनके काल में चित्रकल की अवंती मानता हूं प्रारंभ होगी। चित्रकाल की अवंती का प्रारंभ आ जाए तो इनके काल में, क्योंकि औरंगजेब ने तो चित्रकला का जनाजा ही निकाल दिया, इन्होंने तो बंदी करवा दिया। आपके प्रश्न क्या आ सकता है? चित्रकला की अवंती, क्योंकि इन्होंने स्थापत्य कला को बढ़ावा दिया था। सांझा ने किसको बढ़ावा दिया था? स्थापत्य कला को बढ़ावा दिया था। इनके काल में जो चित्र बने थे उसमें रेखांकन का प्रयोग ज्यादा हुआ और बाउंड्री बाल का प्रयोग ज्यादा हुआ था। बॉर्डर बनाने की कला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेखांकन और बॉर्डर बनाने की व्यवस्था किसके काल में है? सांझा के काल में। कितना अच्छा प्रश्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉर्डर बनाना और रेखांकन व बॉर्डर की जो कला है किसके काल में आई है? सांझा के काल में। सांझा स्वयं भारतीय एक म्यूजियम के अंदर एक चित्र पड़ा है, ये सूफी डांस कर रहे हैं, सूफी डांस करते हुए दिखाया गया है। और मैंने यहाँ पर लिखा भी है, सूफी नृत्य करते हुए इनके चित्र है, भारतीय संग्रहालय में पड़ा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि कौन से शासक को सूफी नृत्य करते हुए दिखाया गया है? तो सांझा को दिखाया गया है। उसके बाद में इनका रंग सामंजस्य, रंग समाज योजन या सामंजस्य में कमी आई है। रंगों का किस जगह पर प्रयोग करना है, कहां पर करना है, मिक्स करना है, क्या नहीं करना, वो इसमें कमी आई है। और स्वयं को देवी संरक्षण में अपने चित्र बनवाए, खुद के लिए भी देवी संरक्षण में जो चित्र बनवाए वो सांझा ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देवी संरक्षण में चित्र किसने बनवाए? सांझा ने। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब बात करें इनके कलाकारों की। फकीर उल्लाह, मीर हासिम, अनूप, चित्रा, मुरार और हुनर, ये बड़े चित्रकार हैं। फकीर उल्लाह, मीर हासिम, अनूप, चित्रा, मुरार और हुनर। अब कैसे याद रखोगे? बहुत सिंपल सी हैं। हमारे यहाँ पर अनूपगढ़ शहर है एक, कौन सा शहर है? अनूपगढ़। आपके यहाँ पर भी होगा अनूपगढ़ शहर। वहां पर एक फकीर चित्र बना रहा था। क्या बना रहा था? चित्र। एक फकीर चित्र बना रहा था, तो लोग उनको देख के क्या कर रहे थे? हंस रहे थे। हंस से हासिम, हंस रहे थे। तो मैंने कहा भाई इनके हुनर पर भी हंस रहे हो? बोला हम इनके हुनर पर नहीं, ये सुंदर नहीं है इसलिए हम हंस रहे हैं। मैंने कहा बावड़े हो तुम, इनके हुनर के ऊपर कभी ना हंसो, तुम्हारी मुरादें कभी पूरी नहीं होगी। मुराद से क्या बना लो? मुरादें। तुम यदि एक फकीर पर हंसोगे तुम्हारी मुरादें कभी पूरी नहीं होगी। जीवन में कभी भी किसी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए। दूसरी बात है, मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करने का प्रयास कर रहा हूं, उसके बावजूद भी आपको अच्छा न लगे तो कोई बात नहीं है, कई बच्चे डिसलाइक कर देते हैं। मैं अपनी तरफ से 100% देने का प्रयास कर रहा हूं और जो भी वीडियो बना रहा हूं सारगर्भित और डीप बनाने का प्रयास कर रहा हूं। और जो हिस्ट्री के जो बना रहा हूं और आगे ज्योग्राफी के आएंगे तो उनको देखना और दूसरी वीडियो से तुलना करके भी देखना दोस्तों कि दोनों में कितना आपको अंतर मिलेगा। तो यहाँ पर खैर जो आपकी इच्छा। तो देवी संरक्षण के अंदर आपको चित्र देखने को मिले किसके? सांझा के। रंग समायोजन में कमी है, रेखांकन और बॉर्डर ये अति इंपॉर्टेंट है। ये इनके चित्र है, एक फकीर चित्र बना रहा है, लोग उनको देख के हंस रहे हैं। और कहां पर बना रहे हैं? अनूपगढ़ में। तो मैंने कहा इनके हुनर के ऊपर, चित्रकला एक हुनर है, उस पर क्यों हंस रहे हो? तुम्हारी मुरादें पूरी नहीं होगी। अब उसके बाद में फकीर उल्लाह, मीर हासिम, अनूप और चित्रा, मुरार और हुनर। शाहजहां के काल में चित्रकला का पतन शुरू हो गया था। अब औरंगजेब, इनके बारे में तो क्या पढ़े? मनुची साहब कहते हैं कि अकबर के मकबरे को चुनने से पोतवा दिया। चुनने से पोतो की इस्लाम विरोधी है। ये चित्रकला क्या चीज है? इस्लाम की विरोधी है। किसकी विरोधी है? इस्लाम की विरोधी। इसलिए चित्रकला के विभाग को ही बंद करवा दिया। और जो कलाकार थे के अंदर जो कलाकार थे वो राज्यों के अंदर स्थानीय राजाओं के दरबारों में पहुंच गए और केंद्र के अंदर चित्रकला का जनाजा निकल गया। तो दोस्तों चित्रकला का वीडियो पूरा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगेगा।